हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज के इस सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। वर्तनी शब्द से रिलेटेड आज के क्वेश्चन को लिया हूँ। वर्तनी शब्द के बारे में आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ का लिखने का ढंग जो होता है, जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में हम लोग स्पेलिंग को देखते हैं। कोई भी चीज़ का स्पेलिंग अगर सही है तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, और कोई सेंटेंस का स्पेलिंग गलत है तो उसे हम क्या कहेंगे कि अशुद्ध वर्तनी है, मीन्स कि रॉन्ग स्पेलिंग है। तो हिंदी में ही हम लोग वर्तनी को देखेंगे, शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द। तो चलिए बिना किसी देरी की सबसे पहले देखते हैं कि वर्तनी शब्द होता क्या है। वर्तनी का तात्पर्य स्पेलिंग से है। जैसे इंग्लिश स्पेलिंग हम लोग, मैं अभी जस्ट बोला कि इंग्लिश में जो स्पेलिंग यूज करते हैं उससे रिलेटेड है। भाषा में कोई शब्द जिस वर्णानुक्रम में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। भाषा में कोई भी शब्द जिसे वर्णानुक्रम लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। उच्चारण की अशुद्धता एवं व्याकरणिक अज्ञान, उच्चारण की अशुद्धता एवं व्याकरणिक अज्ञान के कारण अधिकतर वर्तनी की भूलें होती हैं। होता क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी के जो उच्चारण में ही गलती हो जाते हैं। बहुत सारे हिंदी के शब्द ऐसे हैं, जैसे हम लोग लोकल एरिया में बोलते हैं तो हम लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, मतलब कि शुद्ध वो शब्द रहेगा उसको नहीं बोलते हैं, उसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। वर्तनी यदि अशुद्ध है तो वाक्य भी अशुद्ध हो जाता है। यदि हम शब्द को अशुद्ध बोलेंगे तो वाक्य भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अतः वाक्य शुद्धि के लिए वर्तनी की शुद्धता भी परम आवश्यक है। किसी वाक्य की शुद्धि के लिए क्या है, वर्तनी की शुद्धता बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द शुद्ध वर्तनी हैं और कौन से शब्द अशुद्ध वर्तनी हैं। सबसे पहले दिया गया है अध्ययन। अध्ययन देखिए, जो भी इस साइड लिखा गया है लेफ्ट साइड में, इधर क्या दिया गया है, अशुद्ध, और इधर उसी का शुद्ध शब्द दिया गया है। तो अध्ययन, अध्ययन को कैसे लिखा जाता है, शुद्ध में हम लोग ऐसे नॉर्मली लिखते हैं, लेकिन शुद्ध में कैसे लिखते हैं, अध्ययन, उसमें डबल य आता है। क्लियर है। आधुनिक, आधुनिक का राइट मीनिंग क्या हो जाएगा, नौ में क्या है, छोटी का मात्रा है। देखिए इसमें बड़ी का मात्रा और इसमें छोटी का, लेकिन शुद्ध कौन सा है, ये। फिर आता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, लेकिन क्या शुद्ध होता है, आध्यात्मिक, अ नहीं रहता है, आ रहता है। तो तीसरा का क्या होगा, ये। फिर आता है आदि कवि। आदि कवि को छोड़िए, मतलब कवि केवल देखिए कि कवि कैसे लिखा जाता है। तो कवि में छोटी का मात्रा होता है, कवि में छोटी का मात्रा होता है, लेकिन इसमें देखिए क्या दिया गया है, बड़ी का मात्रा। तो ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध क्या होगा, आदि कवि। फिर नेक्स्ट देखते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद, तो 5 में देखिए आशीर्वाद दिया गया है, आशीर्वाद नहीं दिया गया है अ, लेकिन क्या होता है शुद्ध में आशीर्वाद। देखिए यहाँ पे आ, और इसमें दिया गया है केवल अ, आशीर्वाद। फिर आता है अरुण, अरुण या फिर अरुण। ऐसे गांव साइड में जैसे किसी का नाम भी होता है तो हम लोग अरुण बोलते हैं, लेकिन उसका लिखने का तरीका क्या होता है, अरुण, अड़ा होता है। फिर अशुद्ध देखते हैं अहिल्या का, तो अहिल्या बोलते हैं, अहिल्या। फिर शुद्ध में अगर हम बोलेंगे तो अहल्या होता है, अहल्या। फिर आयुर्वेदिक का अशुद्ध शब्द देखते हैं तो लिखते हैं आयुर्वैदिक, आयुर्वैदिक। देखिए ऐसे लिखा गया है, आयुर्वैदिक। देखने से ही पता चल जाता है कि क्या है, वो शब्द अशुद्ध है। आयुर्वैदिक ऐसे आप हम सभी कभी लिखते हैं या फिर किसी बुक में देखे हैं, नहीं। तो ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। लेकिन आयुर्वेदिक देखिए, जैसे कोई दवा ही हम लोग खरीदते हैं जो कि एंटीबायोटिक आयुर्वेदिक हो, तो उस पर लिखा रहता है ना, आयुर्वेदिक दवा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, शुद्ध। फिर आता है आर्यवेद। आर्यवेद नहीं होता है, आयुर्वेद हम लोग सुने हैं, आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद,
ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है आयुर्वेद, ये शुद्ध शब्द है। फिर आता है आर्थिक। आर्थिक तो इधर शुद्ध वाला सही है, लेकिन इसमें दिया गया है आर्थिक। देखिए इसमें आर्थिक नहीं दिया गया है, आर्थिक दिया गया है, तो क्या है अशुद्ध शब्द है। फिर नेक्स्ट आता है अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। किसी चीज़ पे अधिकार जमाना उसे अधिकार बोलते हैं, लेकिन अधिकार नहीं है उसको क्या कहते हैं अनधिकार। अनधिकार, अनधिकार, ये शुद्ध हो गया और ये क्या हो गया अशुद्ध। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं अधीन। अधीन को सिंपली हम अधीन ही लिखते हैं शुद्ध शब्द में, लेकिन इसमें क्या दिया गया है अधीन दिया गया है। अधीन जैसा तो कुछ होता नहीं है, ये क्या है अशुद्ध शब्द है। फिर है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान, तो अंतर्य ध्यान इसमें लिखा गया है अंतर्य ध्यान, लेकिन क्या होता है अंतर्ध्यान। तो शुद्ध क्या हो जाएगा अंतर्ध्यान और अशुद्ध क्या हो जाएगा अंतर्य ध्यान। फिर आता है अत्युक्ति। अत्युक्ति को शुद्ध में ऐसे ही लिखते हैं अत्युक्ति, लेकिन अशुद्ध लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं अत्योक्ति। अत्युक्ति नहीं अत्योक्ति, देखिए इसमें दिया गया है। फिर आता है अनुदित। अनुदित को कैसे लिखते हैं अ, न में छोटाओं का मंत्र नु, द में छोटी का मंत्र दी, त, अनुदित। लेकिन अशुद्ध में कैसे लिखते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं अनुवादित, अनुवादित। नेक्स्ट आता है आहार। आहार तो आप लोग को बहुत ही सिंपल है, आहार नॉर्मली ऐसे लिखते हैं आहार, आहार, लेकिन अशुद्ध शब्द में बोला जाता है या फिर कभी कभी लिखा जाता है कैसे आहार, आहार। फिर आता है आवश्यक, इंग्लिश में इसे इम्पॉर्टेंट बोलते हैं। तो आवश्यक तो सिंपल है, अ में बड़ी मतलब कि अ नहीं होता है आ होता है, लेकिन अशुद्ध में देखिए क्या दिया गया है आवश्यक, लेकिन सही कौन सा है आवश्यक। फिर अर्ध का अशुद्ध शब्द देखते हैं। तो अर्ध में देखिए इसमें ध और द, इसमें केवल ध आ रहा है, लेकिन अर्ध में द भी आता है अर्ध, ठीक है अर्ध। तो इसका शुद्ध शब्द होगा ये, और अशुद्ध क्या हो जाएगा अर्ध। अब आता है अक्षर, ठीक है अक्षर, ये जो हम लोग शब्द लिखते हैं क ख ग, ये एक प्रकार का क्या है अक्षर है, लेकिन इसमें देखिए अशुद्ध शब्द में दिया गया है अ च छ र, आधा च है अक्षर, लेकिन हम लोग बोलते क्या हैं अक्षर। तो 20 का देख लीजिए अशुद्ध, और इसका क्या होगा ये शुद्ध। नेक्स्ट आता है अभिमान। अभिमान में छोटाओं का मंत्र होता है, भाव में क्या होता है छोटाओं का मंत्र होता है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा अभिमान, और अशुद्ध क्या हो जाएगा अभिमान, बड़ी का मंत्रा उसमें है। फिर आता है अतिथि। अतिथि में दोनों मात्रा होते हैं वो छोटाओं के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा सॉरी छोटी का मंत्रा होता है अतिथि, ठीक है इसमें छोटी का मंत्रा, एंड इसमें थी में देखिए आ रहा है बड़ी का मंत्रा अतिथि, लेकिन ये क्या है अशुद्ध है। फिर आता है आजकल। आजकल तो हम लोग बोलते हैं कि आजकल ये चल रहा है वो चल रहा है, आजकल मैच चल रहा है क्रिकेट चल रहा है, लेकिन आज काल नहीं बोलते हम लोग आज काल। तो अशुद्ध क्या हो जाएगा आज काल, और आजकल क्या है शुद्ध शब्द है। फिर आता है अभिनेता। अभिनेता में क्या होता है छोटी का मंत्रा होता है अभिनेता, लेकिन अशुद्ध में क्या दिया गया है बड़ी का मंत्र यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है ना। तो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि अभिनेता का शुद्ध शब्द लिखिए, तो उसमें कभी छोटाई का मंत्र दिया रहेगा, कभी बड़ी का मंत्र दिया रहेगा, कभी छोटाओं का मंत्र, लेकिन अगर आपको शुद्ध शब्द पता है तो आप सही टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अभिषेक। तो अभिषेक में क्या होता है वो जो षटकोण वाला स होता है वो यूज होता है अभिषेक, लेकिन इसमें देखिए क्या दिया गया है डांटी सा दिया गया है अभिषेक, लेकिन होता क्या है अभिषेक। नेक्स्ट आता है आगामी। क्या बोलते हैं आगामी। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे बोलते हैं ना, तो आगामी होता है
अगामी नहीं होता है, आगामी होता है। तो इसका अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? आगामी, और शुद्ध शब्द आगामी। फिर आता है इंदौर। इंदौर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है और एक गांव का भी नाम है, बलिया में पड़ता है इंदौर। तो इसमें कैसे लिखते हैं? द के ऊपर क्या होता है? औ के मंत्रा, इंदौर। लेकिन इंदौर का अशुद्ध शब्द क्या होता है? इंदौर। देखिए यहाँ पे केवल ओ का मंत्र दिया गया है, इंदौर। फिर आता है इमारत। इमारत में क्या है? छोटी का मंत्रा ही होता है, इमारत। और इसमें देखिए इसका जो अशुद्ध शब्द दिया गया है उसमें बड़ी का मंत्र दिया गया है, तो ये क्या है? अशुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं उन्नति। उन्नति में क्या होता है? त पे छोटी का मात्रा होता है, त पे छोटी का मात्रा होता है, लेकिन अशुद्ध में देखिए क्या दिया गया है? बड़ी का मात्रा दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध, और ये शुद्ध। फिर आता है उष्मा। उष्मा जैसे इंग्लिश में हीट बोलते हैं, तो उसमें भी षटकोल, आधा षटकोल वाला स होता है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है? डांटी स दिया गया है, तो ये एक अशुद्ध शब्द हो गया और ये एक शुद्ध। फिर कवि। स्टार्टिंग में ही जब मैं बताया था तो बोला था कि कवि में क्या होता है? छोटी का मात्रा होता है, कवि। तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध, एंड ये अशुद्ध। फिर आता है कृषि। कृषि, कृषि में क्या होता है? षटकोल वाला स भी यूज होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सब शुद्ध, और ये कृषि। देखिए इसमें तालाबी से यूज हुआ है, तो जो कि अशुद्ध शब्द को बना देगा। नेक्स्ट आता है कनिष्ठ। बोलते ना कनिष्ठता से परिश्रम करो, बहुत ही परिश्रम करो। कनिष्ठता, ठ उसमें आता है, ट नहीं आता है, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। इसका अशुद्ध क्या हो जाएगा? उसमें ट यूज हो जाएगा। कवित्री। कवित्री कैसे लिखते हैं हम लोग? कव यित्री, कव इत्री, उसको मिलाकर क्या बोलते हैं? कवित्री। लेकिन ये शब्द जो है ये क्या है? अशुद्ध है, इसमें कवित्री लिखा है। फिर आता है गौतम। तो हम नॉर्मली औ का मंत्र यूज करते हैं गौतम में, और इसमें क्या दिया गया है? गौतम दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? गौतम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36। लास्ट में आता है गौरव। तो गौरव कैसे लिखते हैं? इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। एक वर्तनी शब्द का ये इंट्रो टाइप का क्लास था, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, लगभग 200-300, तो धीरे धीरे उसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।